नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको कोटा MIU 5502 ट्रैक्टर के बारे में बताऊंगा। हमारे साथ कंपनी से जुड़े हुए से बात करेंगे। और भाइयों, ये भारत की पहली वीडियो होने वाली है जिसमें इस ट्रैक्टर के बारे में आपको फुल जानकारी मिलेगी, कोई भी जानकारी मिस नहीं होगी, हम उम्मीद करेंगे। सबसे बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार भाई साहब। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरसेवक सिंह है जी, और बहुत बहुत स्वागत है सब किसान भाइयों का जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपके बहुत काम आने वाली है वो जानकारी। तो सब किसान भाई इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनें और एकदम ध्यान से उन चीज़ों को अपने ध्यान में रखते हुए आगे ट्रैक्टर में अप्लाई भी करें। सर, बात करते हैं कोटा जो अपने जो मॉडल है, यहाँ पे 5502 मॉडल है, ठीक है। तो ये कितने HP का ट्रैक्टर है? सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे। सर, मैं आपके सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगा। उस जवाब से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस कंपनी का इतिहास बता देता हूँ, बैकग्राउंड बता देता हूँ कि इस कंपनी का जन्म कब हुआ, इतिहास क्या है। इस कंपनी की शुरुआत सन 1890 में हुई थी, जापान में ओसाका शहर में। 132 साल पुरानी कंपनी है, 150 देशों में काम कर रही है, 26 देशों में ये ट्रैक्टर बनता है जिसमें भारत भी शामिल है। अच्छा जी। अब ये जो ट्रैक्टर है ये है जी 5502, 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, ठीक है जी। 4 सिलेंडर में पिस्टन मिलेगा जो कि 35% बैकअप टॉर्क के साथ आता है। जो आउटपुट इसकी रहेगी, जो हॉर्स पावर पैदा करके देता है, लगभग 55 हॉर्स पावर की पावर आपको देगा। नहीं, वो तो इसका नाम ही है 5502 जी। तो इसीलिए इस ट्रैक्टर को जो 5502 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है 55 का दम। अच्छा, ठीक है जी। 55 हॉर्स पावर का आपको पावर प्रोड्यूस देता है, आउटपुट जो देगा वो 55 हॉर्स पावर की देगा। जो MU का मतलब है, MU का मतलब है मल्टी यूटिलिटी। अच्छा, हर काम में सक्षम। आप इस ट्रैक्टर के साथ किसी भी तरीके का कोई भी काम ले सकते हो। अभी तक जितने भी भारतीय ट्रैक्टर हैं वो सारे के सारे किसी एक या दो काम को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। जहाँ तो वो कल्टीवेटर पे अच्छा काम करते हैं, जो रोटावेटर पे अच्छा काम करते हैं, जहाँ ट्रॉली पे अच्छा काम करते हैं। मगर ये जो ट्रैक्टर है वो सारे के सारे काम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत 100% आपको एफिशिएंसी के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ करके देगा। ठीक है जी सर। खोल के दिखाओ जरा। जी सर, ये देखो आप, एरोडायनामिक सिंगल पीस बोनेट है इसका, जो कि प्रेशर के साथ खुलता है और काफ़ी स्मूथली ऊपर जाता है। किसी प्रकार का को आपको ताकत लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी सर, इसका जो रेडिएटर है ये काफ़ी ज़्यादा चेंज लग रहा है, इसमें ये ट्रस्ट गार्ड भी दिया हुआ है। जी सर। तो इसके बारे में बताया सर, ये रेडिएटर है, मतलब इसमें ये लिक्विड कूल्ड के साथ आता है। अच्छा। इसमें जो आपको सामने आप देख पा रहे होंगे, ये ब्रिक सी जाली दे रखी है, छोटी अच्छा। जाली दे रखी है, ताकि जो आपका किसान भाई जो काम करते टाइम जो महीन कचरा रेडिएटर के सामने फंसता है वो कभी ना लगे। अच्छा, मान लो मुझे रीपर पे चलाना है। जी सर। तो मुझे बाहर से तो कुछ इसमें लगाना नहीं पड़ेगा? नहीं सर, इसमें तो ये बनवाते हैं, 100 वगैरह बनवाते हैं। इसमें कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। आप इस ट्रैक्टर को बोनेट के सहित ही चलाएंगे। बोनेट उतारने की इस ट्रैक्टर में किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं। ये जो इसमें एयर क्लीनर दिया हुआ है, ड्यूल एलिमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ, ये आपको एयर क्लीनर मिलेगा जो काफ़ी शुद्ध हवा, जो काफ़ी हवा को साफ करके आपके इंजन को बेचता है। उस वजह से जो आपके इंजन की जो कार्यशैली है, कार्य क्षमता है, वो काफ़ी अच्छे तरीके तक हो जाती है, काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है जब उसको पर्याप्त हवा मिलती है और साफ़ हवा। अच्छा जी। अब बात करते हैं इसके बारे में। बताओ, इसका जो फ्रंट एक्सेल है ये थोड़ा अलग लग रहा है, थोड़ा हटके बना है कंपनी। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी का है? सर, ये कुबोटा के पास है, कुबोटा की पेटेंट टेक्नोलॉजी है, इसको बेवल गेयर टेक्नोलॉजी बोला जाता है। अच्छा। इसमें आगे भी जो आपके जो क्राउन एंड पिनियन चलता है, क्रॉस नहीं चलता है, इसमें आगे भी गियर चलता है। गियर ड्राइव के साथ ही आगे का हिस्सा ऑपरेट होता है। उस वजह से जो आपका जो किसी भी एंगल के ऊपर आप इस ट्रैक्टर को टर्न करते हो, इसकी कटाई करते हो, तो हर एंगल के ऊपर जो पावर का पहुंचना होता है वो 100% पहुंचता है, वो पावर का लॉस नहीं होता इस ट्रैक्टर। अच्छा। उसके बाद ये पूरा का पूरा सील्ड है, इसमें कोई कीचड़ मिट्टी पानी नहीं घुसेगा। तो उस वजह से जो नुकसान है वो टूटने के होते हैं ट्रैक्टरों में, वो इस ट्रैक्टर में नहीं होगा। अच्छा, ठीक है जी। इससे बात करेंगे, इसमें ऑयल वगैरह है या फिर ग्रीस? जी सर, ये आगे का जो हिस्सा है ये पूरा तेल में है। तेल में और आपको ये ट्रैक्टर डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग में मिलेगा। किसान भाई पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर मांगते हो तो पावर स्टीयरिंग के नाम पे क्या मिलता है, एक तरफ सिलेंडर दे दिया, दूसरी तरफ नीचे से लोहे की रॉड लगा देते हैं। कुछ कंपनियां ऐसा करती हैं। इसमें आपको डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलेगा, दोनों तरफ सिलेंडर रहेगा। उस वजह से दोनों तरफ आपको बहुत ज़्यादा टर्निंग मिलेगी, बहुत स्मूथ टर्निंग मिलेगी और किसी प्रकार का इंजन के ऊपर कोई लोड नहीं आएगा। अच्छा जी, ठीक है जी। जैसे कार चलती है, कार की तरह बिल्कुल चलेगा? यस सर, आपको ये स्टीयरिंग इतना स्मूथ लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ट्रैक्टर चला रहे हैं। बिल्कुल कार जैसी फीलिंग आएगी। नहीं, कंफर्ट के मामले में तो कोबोटा काफी ज्यादा अच्छा ट्रैक्टर है। जी सर। इसके इंजन के बारे में बताएं। इंजन सर, चलो अब आपको इसके जो सबसे खास चीज़ है इस ट्रैक्टर की, हम उसके बारे में बात करते हैं, वो है जी इसका इंजन। बिल्कुल। ठीक है जी। इंजन इतना खास है, इतना अलग है कि आप खुद देखोगे कि हाँ, ऐसा इंजन अभी तक किसी कंपनी के ट्रैक्टर में आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है जी। अब एक बार इसको बोनट को मैं नीचे करके आपको पूरा फीचर वाइज दिखवा दूँ। इस ट्रैक्टर में 4 सिलेंडर का इंजन दिया हुआ है।
जो 55 हॉर्स पावर की पावर आपको पैदा करके देगा। ठीक है जी। इस ट्रैक्टर में जो पहला फीचर है इस इंजन का वो है जी ECDIS, इको सेंटर डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम इसको बोलते हैं। इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है कि इस पिस्टन के ऊपर जो नोजल लगी हुई है वो बिल्कुल ऊपर है, सेंटर में। अच्छा। अदर ट्रैक्टर में जो DI ट्रैक्टर होते हैं जो इस टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं, 35 साल से पहले से ये टेक्नोलॉजी आ गई थी और आज भी सारे ट्रैक्टर इसी टेक्नोलॉजी के साथ यूज हो रहे हैं। अपने जो इंडियन ट्रैक्टर है हाँ जी, वो DI में वो सारे DI ट्रैक्टर हैं। इसमें ECDIS सिस्टम यूज होता है। उसमें जो DI टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो नोजल है वो तिरछी लगी होती है, टेढ़ी लगी होती है। उस वजह से पिस्टन के ऊपर जो डीजल स्प्रे होता है वो एक ही साइड के ऊपर ज़्यादा गिरता है, उस वजह से पिस्टन एक ही साइड से ज़्यादा डैमेज होता है। इसीलिए रिंग पिस्टन और स्लीव एक ही जगह से आपके ज़्यादा कटते हैं। इस ट्रैक्टर में क्या, जो नोजल है बिल्कुल सेंटर में, सिर पे है और चारों तरफ जो डीजल स्प्रे होगा एक समान होगा। किसी एक साइड से पिस्टन आपका दबके नहीं चलेगा, किसी एक साइड से डैमेज नहीं होगा। तो उस वजह से किसान भाइयों का जो नुकसान होना होता है मेंटेनेंस के नाम पे, वो इस ट्रैक्टर में बहुत कम होगा, नामात्र होगा। मेंटेनेंस के नाम पे आपको जो पैसा खर्च करना है अदर ट्रैक्टर में, वो इस ट्रैक्टर में बहुत लेट करना पड़ेगा। जल्दी इसमें मेंटेनेंस का काम आपको इस वजह से नहीं आएगा, रिंग पिस्टन का काम इतनी जल्दी नहीं आएगा। उसके बाद इसी चीज़ का फ़ायदा ये है कि जब आप सेंटर में नोजल है तो सेंटर में नोजल का जब डीजल है वो दूसरे ट्रैक्टर की अपेक्षा उस डीजल को सेंटर तक लाने के लिए उस डीजल की मात्रा आधी रह जाती है। तो उस वजह से ट्रैक्टर की जो खपत है, तेल खपत है, वो भी अन्य ट्रैक्टर की अपेक्षा बहुत कम है। हम कहते हैं हमारा ट्रैक्टर बहुत डीजल कम खाता है, तो कम खाने का कारण क्या है, रीज़न क्या है, हमारे पास उस चीज़ का प्रमाण है, प्रूफ है, ये टेक्नोलॉजी। अच्छा। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा फीचर इसी ट्रैक्टर में आता है, उसका नाम है जी 4 वाल्व। हाँ सर, ये 4 वाल्व क्या है? 4 वाल्व सर, 4 वाल्व टेक्नोलॉजी अच्छी कंपनियों की गाड़ियों में यूज़ होती है। बिल्कुल। अब मान के चलो अदर ट्रैक्टर्स की भी बात साथ में करना जरूरी समझूंगा, क्योंकि तभी आप फ़र्क समझ पाओगे, नहीं तो एक पहलवान मैदान में रहेगा तो उसका किसी को कुछ पता नहीं चलता। ठीक है जी। इस ट्रैक्टर में जो पिस्टन के ऊपर वाल है वो 4 हैं और अदर ट्रैक्टर्स जितने भी इंडियन मार्केट में वो सारे 2 वाल के साथ हैं। अच्छा जी। एक हवा लेने का और एक बाहर निकालने का। उसमें क्या होता है कि जब 55 हॉर्स पावर के तेल की सप्लाई पंप से 55 हॉर्स पावर के हिसाब से दे दी जाती है, मगर उस डीजल को जितनी पर्याप्त चलने के लिए हवा चाहिए होती है उतनी हवा नहीं मिल पाती है। उस वजह से ट्रैक्टर दम भी तोड़ता है और धुएं के रूप में आपका डीजल वेस्ट करता, उड़ाता रहता है। इस ट्रैक्टर में जो आपको 4 वाल्व दिए गए हैं, 2 हवा लेने के, 2 बार निकालने के लिए, वो इसीलिए दिए गए हैं कि जब आपका ट्रैक्टर ओवरलोड हो, जितनी तेल की सप्लाई सेट करी गई है, जो कैलिब्रेशन किया गया है इस पंप का, उतनी तेल की सप्लाई के साथ साथ उतनी मात्रा में ऑक्सीजन भी ट्रैक्टर को मिले, तभी वो उस डीजल को जलाएगा, तभी पावर बनाएगा। नहीं तो वो आपका ट्रैक्टर धुएं के रूप में आपके डीजल को बाहर फेंकता रहेगा। उसमें किसान भाइयों का नुकसान होगा, आपके ट्रैक्टर डीजल ज़्यादा खाएंगे। इस ट्रैक्टर में जो 4 वाल्व दिए हैं उसी वजह से दिए हैं, हवा बहुत मात्रा में मिलती है और डीजल जो आपका पूरा जलता है उस और पावर के रूप में आपको वापस मिलता है, धुएं के रूप में वेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पर आपका क्या फ़ायदा हो गया जी, डीजल कम खाएगा तो पैसा बचेगा ही बचेगा जी। 1 लीटर के आसपास, मतलब 1 लीटर का आज की डेट में 100 रुपये के आसपास दिन के हिसाब से बड़ा करते हैं, तभी सीजन का टाइम चल रहा है। अब मान के चलो जी, सीजन का जैसे टाइम चल रहा है, नॉर्मली कोई किसान भाई है, नॉर्मल किसान की बात कर रहा हूँ मैं, हर किसान का जो वर्किंग आवर है 1 साल का, हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि 700 घंटा तो हर किसान का ट्रैक्टर चलता ही चलता है। हाँ, 700 घंटे कम। ठीक है जी। मतलब जुताई से लेके बुआई, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ मिला के 700 घंटे का हम एक उदाहरण लेके चलते हैं। अच्छा जी। 700 घंटे में अगर मेरा ट्रैक्टर 1 घंटे में 1 लीटर भी कम खाता है, 700 लीटर हो गया 1 घंटे का, मतलब एक साल का 700 लीटर, मतलब 100 रुपये के हिसाब से 70,000 रुपये का डीजल आपको 1 साल का ये ट्रैक्टर बचा के देगा, जो मैं बहुत कम से कम लेके चल रहा हूँ। एवरेज बहुत, मतलब वैसे एवरेज बता रहा हूँ, जो मैं अपने जहन में कम से कम लेके चल रहा हूँ, किसान भाइयों के जहन के हिसाब से कम लेके चल रहा हूँ। मगर जब आप सच में फ़र्क देखोगे तो शायद 1 लीटर से आपको ऊपर देखने को मिलेगा इस ट्रैक्टर। उसके बाद अगला फीचर है कि बैलेंसर शाफ्ट इस ट्रैक्टर में। हाँ जी। आपने बहुत भाइयों ने देखा होगा, टीवी वगैरह में ऐड भी देखते होंगे, जहाँ इस ट्रैक्टर की पहले भी चर्चा सुनी होगी, कंपन नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है। उस वाइब्रेशन ना होने का कारण क्या है, क्या चीज़ ऐसी लगी है इस ट्रैक्टर में जो कंपन नहीं है इसमें? इस ट्रैक्टर में बैलेंसर शाफ्ट नाम का पार्ट लगा हुआ है, क्रैंक शाफ्ट के दोनों साइड। अच्छा, सभी को ओवरटाइम होता है ये? सारे के सारे 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टरों से लेके ऊपर तक जितने भी ट्रैक्टर हमारे रहेंगे कुबोटा के, सारे ट्रैक्टरों में बैलेंसर शाफ्ट फीचर आएगा ही आएगा। ठीक है जी। उसका काम क्या, वर्किंग कैसे करता है कि आपकी क्रैंक जब घूमती है तो उसकी उल्टी दिशा में वो उसकी डबल स्पीड से काम करता है, उल्टी दिशा में डबल स्पीड से घूमता है, तो आपके इंजन को वो बैलेंस करने की कोशिश करता है, इंजन की मूवमेंट को कम करता है। उस वजह से ट्रैक्टर का इंजन है वो वाइब्रेशन को
ऑब्जर्व इंजन के अंदर ही कर लेती है वो बैलेंसर शाफ्ट की वजह से। उस वजह से एक तो ट्रैक्टर का नट बोल्ट ढीला नहीं होगा, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। दूसरा, आप लंबे समय तक काम कर सकते हो ट्रैक्टर के ऊपर बैठ कर, जल्दी अकोगे थकोगे नहीं। जब ये सब चीज़ें होंगी तो एक तो मेंटेनेंस बचेगी आप, दूसरा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका लाभ बढ़ेगा। जहाँ पे आपको पूरे दिन के लिए 3 ड्राइवर की ज़रूरत है, आपके 2 ड्राइवर वो काम कर लेंगे। ठीक है जी। काफ़ी लोग बात करते हैं इसके इंजन के सीसी के बारे में। जी सर, सीसी एक्चुअली क्या होती है? सीसी होती है क्यूबिक कैपेसिटी। क्यूबिक कैपेसिटी को हम अगर हिंदी में अनुवाद करें, हिंदी में बताने की कोशिश करूँगा सरल भाषा में, क्योंकि सारे किसान भाई टेक्निकल भाषा को शायद ना समझ पाएँ। बिल्कुल। सीसी होती है जी, आप कितनी ज़्यादा हवा को कितने छोटे बर्तन में दबा सकते हैं। अच्छा। जितनी ज़्यादा हवा आप किसी छोटे बर्तन में दबाओगे, कंप्रेस करोगे, उतना ही उस हवा का प्रेशर और तापमान ज़्यादा होगा। जितना तापमान और प्रेशर ज़्यादा होगा, डीजल स्प्रे होने के बाद वो उतना ही धमाका अच्छे तरीके से होगा, अच्छे तरीके से वो पिस्टन को ऊपर फेंकेगी। ठीक है जी, जितना ऊपर अच्छे तरीके से फेंकेगा उतना ही वो आगे फ्लाईव्हील को प्रॉपर वे में घुमा पाएगा कोई पिस्टन। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रैक्टर कम सीसी का है, 2434 सीसी का इंजन है। कारण है कि ये बहुत कम जगह में उतनी ज़्यादा हवा को कंप्रेस करता है जो 4 वाल्व से, इसमें 2 वाल्व के माध्यम से इसके अंदर गई हो। हवा की मात्रा भी ज़्यादा है, सीसी भी कम है, तो वो उस हवा को बहुत ज़्यादा प्रेशर और तापमान हो जाता है। उस वजह से कम डीजल से भी वो पावर पैदा हो जाती है जो अन्य ट्रैक्टरों में ज़्यादा डीजल से भी नहीं हो पाती। ठीक है जी, अब इसके लिए कंडीशन क्या है? कम सीसी का इंजन बनाने के लिए शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि आपके मटेरियल की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। जो इसमें पिस्टन यूज़ होता है वो होता है जी एल्युमिनियम प्लस स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील एक ऐसा मटेरियल है जो धरती पे सबसे सख्त मटेरियल होता है। ठीक है जी, अब उसकी एल्युमिनियम के साथ वो करके कंपोजिशन करके उसको मिला के बनाया गया ये पिस्टन है। उस वजह से ये ट्रैक्टर काफ़ी लंबे टाइम तक चलता भी है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देता है। ठीक है जी, अब बात जैसे करते हैं, आपने बताया था पंप खोल कर दिखाओ। इस ट्रैक्टर में हाँ जी जो पंप लगा हुआ है, मैं आपको इसमें बोनट ओपर करके बताता हूँ। इस ट्रैक्टर में जो पंप दिया हुआ है, आप उधर पहुँच, मैं बोलूँ चलो सर, इसके पंप के बारे में बताएं ज़रा। सर इस ट्रैक्टर में जो पंप दिया हुआ है बोश कंपनी का, ये अलग है बहुत देखने में। हाँ, आप देखने के लिए आपको अलग लगेगा सर। ये बिल्कुल सादा ऐसा पंप आपने अभी तक किसी अदर ट्रैक्टर में देखा नहीं होगा। अदर ट्रैक्टर्स में जाओ तो रोटरी पंप यूज़ होता है, जहाँ आपको इनलाइन पंप यूज़ करते हो जिसके अंदर फीड पंप दिया होता है। ये भी इनलाइन का ही फॉर्म है, एक इनलाइन पंप ही है, मगर ये पंप गवर्नर पंप के नाम से जाना जाता है। अच्छा। अदर ट्रैक्टर के पंप में हवा चले जाती है तो उस हवा को निकालने के लिए आपको फीड पंप का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे ही आप फीड पंप का प्रयोग करेंगे उसके प्लंजर के ऊपर पॉलिश होती है, वो जैसे जैसे पंप मारोगे वैसे वैसे वो डैमेज होती जाएगी, जैसे जैसे वो पॉलिश हटती जाएगी वैसे वैसे पंप की ज़िंदगी खत्म होती है। इस ट्रैक्टर में ऐसा झंझट नहीं है, कभी आपका इमरजेंसी में या गलती से डीजल खत्म हो गया तो जहाँ पे डीजल खत्म हुआ वहाँ पे आपका ट्रैक्टर बंद हो जाएगा, हवा बन जाएगी पंप में, मगर उस हवा को निकालने के लिए आपको फीड पंप नहीं मारना है, इस वाल्व को ढीला कर देना है, ये जितनी भी हवा होगी अपने आप पंप निकाल देगा। उस वजह से जब आप प्लंजर के साथ छेड़खानी नहीं करोगे तो उसकी पॉलिश नहीं हटेगी, जब पॉलिश नहीं हटेगी तो अपनी ज़िंदगी से पहले पंप खराब नहीं होगा। ठीक है जी सर, एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। काफ़ी लोग ट्रैक्टर का तेल बढ़ाते हैं जो अपने इंडियन ट्रैक्टर होते हैं, ठीक है, तो इसमें तेल वगैरह बढ़ा सकते हैं किसान भाई? नहीं सर, इसमें सर तेल वगैरह बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई ऐसी सेटिंग नहीं है कि जिससे आप तेल वगैरह बढ़ा सकते हो। नहीं, जनरली क्या होता है किसान भाई तेल बढ़ाते नहीं बढ़ाते हैं अदर ट्रैक्टर? अदर ट्रैक्टर्स में ऑप्शंस रहती है, रिटायर किया जा सकता है, को एडवांस किया जा सकता है। इस ट्रैक्टर में ऐसा नहीं है। इसकी जो इंजन के साथ टाइमिंग है वो पहले से सेट है, एक पुली बनी हुई है, एक जरी बनी हुई है, उसी के अंदर उस पंप की जो पुली है वो फंस जाती है। जैसी टाइमिंग आज है पंप के साथ वैसी ही ज़िंदगी भर रहेगी, जितना तेल ये आज खा रहा है ट्रैक्टर उतना ही ज़िंदगी भर खाएगा। सर जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आपने बताया तेल इसका नहीं बढ़ेगा, तो ट्रैक्टर के पंप में तेल बढ़ाना सही है फिर गलत है, ये बताओ जरा। देखो जी, अगर आप किसी चीज़ को उसकी समर्थता से ज़्यादा गर्म करोगे, गर्म कैसे होगी? जब तेल बढ़ेगा तो धमाका ज़्यादा होगा, आग ज़्यादा लगेगी, आग ज़्यादा लगेगी तो वहाँ पे लोहा कैसे पिघलता है, कैसे घिसता है लोहा? जब वो गर्म होता है। ज़्यादा आग लग रही है तो गर्मी ज़्यादा पैदा होगी, गर्मी ज़्यादा पैदा होगी तो घिसावट ज़्यादा पैदा होगी, उस वजह से इंजन की ज़िंदगी है वो कम हो जाती है। जनरली क्या होता है अपने इंडिया में, तो लोग गाँव में तो ज़्यादातर किसान यही करते हैं कि तेल बढ़ा देते हैं, कहते हैं हमारा ट्रैक्टर 50 HP का है, पावर 55 HP के देगा। वो सर जी मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ, जो डीजल जलना वो जलना तो हवा के हिसाब से। बिल्कुल जी, जब हवा उसको ऑक्सीजन मिलेगी तभी वो डीजल जलेगा, वो डीजल जलता नहीं है, वो पावर नहीं बना के देता, वो धुएं के रूप में बाहर उड़ जाता है। अच्छा, क्या तेल बढ़ाने से ट्रैक्टर की लाइफ कम हो जाती है? बिल्कुल सर, कम हो जाती है। मतलब किसी ट्रैक्टर की लाइफ 20 साल की है जी,
अगर हम तेल बढ़ा देंगे तो उसकी लाइफ कितनी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी सर। आप उसको आपके चलाने के ऊपर ही निर्भर करता है, कैसा डीजल डाल के चला रहे हो आप, कैसा सर्विस सेगमेंट है आपका, सर्विस किस तरीके से आपका रेगुलर क्या है, उसके ऊपर ये सब चीज़ें निर्भर करती है। बाकी तो वो इंजन की क्वालिटी क्या है, सामान किस तरीके का लगा हुआ है, उसके ऊपर निर्भर करता है जी। बाकी ये मशीनरी है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन मैं सही नहीं कर पाऊँ। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ चलो अब आप इस साइड बाकी जो आपको मिलेगा ये मिलेगा टर्बो के साथ, मतलब जो 50 हॉर्स पावर की ऑन पेपर पावर के साथ आपको मिलता है। आरसी में 50 ठीक है। हाँ जी, आरसी के ऊपर आपको 50 हॉर्स पावर की पावर के साथ मिलेगा, मगर आउटपुट जो रहती है इस ट्रैक्टर की 55 हॉर्स पावर के साथ की है। ठीक है जी। आप किसी भी अदर ट्रैक्टर के 55 हॉर्स पावर के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो, वर्किंग में, तेल में, परफॉर्मेंस में, हर तरीके से हम आपके साथ हैं। जब भी आप चाहो चेक करना, हम आपको कभी भी ये ट्रैक्टर चेक करवा सकते हैं, दिखवा सकते हैं। ठीक है जी। बिल्कुल। उसके बाद आपको इस ट्रैक्टर में जो डीजल फिल्टर प्रोवाइड करवाती है कंपनी, इतने बड़े डीजल फिल्टर आपको किसी कंपनी में नहीं मिलेगा। काफी हैवी लग रहा है, देख रहे ठीक है हो बॉस के। आप देख रहे हो जी, इतने बड़े डीजल फिल्टर ट्रकों में होते हैं। बिल्कुल। कहीं पे कॉस्ट कटिंग करने के लिए ट्रैक्टर को सस्ता करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है जी। सस्ता करेंगे तो क्वालिटी के साथ समझौता करना पड़ेगा, तो कंपनी का साफ कहना है जी हम क्वालिटी के साथ बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। अच्छी चीज़ जाएगी तो भी आपके घर पे जानी है, बुरी जाएगी तो भी आपके घर में जानी है। पैसा आपको एक बार लगाना है ट्रैक्टर के ऊपर, बार बार नहीं लगाना है। ठीक है जी। अब उसके बाद इंजन से पावर जाएगी सर क्लच पे। तो इस ट्रैक्टर में जो क्लच दिया हुआ है, डबल क्लच, ड्यूल क्लच, जिस नाम से भी आप क्लच को जानते हो, वो सारे के सारे इस ट्रैक्टर में है। डबल क्लच, ड्यूल क्लच कैसे होता है? हाँ जी सर, मैं आपको क्लच दिखाता हूँ, उस तरह से आप आओ। रोक अभी आप बैठे हैं वैसे इस पे। तो अब बात करते हैं सर इस ट्रैक्टर के क्लच के बारे में। ठीक है जी। इंजन से पावर गई है क्लच के ऊपर, तो क्लच, इस ट्रैक्टर का जो क्लच पैडल है वो सस्पेंडल टाइप पैडल है, जिसको दबाने के लिए बहुत कम ताकत की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी। अब पैडल स्मूथ होने के बाद अब जब ताकत कम लग रही है तो आप जल्दी थकोगे नहीं, आपके घुटनों गिट्टों में दर्द जो होती है, थकान होती है, वो इस ट्रैक्टर में बहुत कम होगी। अब डबल क्लच ट्रैक्टर है तो पैर वाले क्लच का संबंध सिर्फ आगे पीछे के गियर के साथ है। पीटीओ का क्लच हाथ में दिया हुआ है, इस पीले कलर के लीवर को आप देख रहे होंगे, ये पीटीओ का क्लच है। इसको आप यूज़ करोगे तभी इस क्लच की घिसावट होगी। इसको पीछे कर देंगे तो इस क्लच की घिसावट इस क्लच में कभी नहीं हो पाएगी। पैर वाले क्लच के साथ इस ट्रैक्टर का पीटीओ का कोई संबंध नहीं है जी। ठीक है जी। उसके बाद इस ट्रैक्टर में जो क्लच से पावर, फिर उसके बाद आगे जाती है जी ट्रांसमिशन पे, गियर बॉक्स पे। इस ट्रैक्टर में जो गियर बॉक्स दिया हुआ है उसका नाम है जी सिंक्रोमैश। सिंक्रोमैश बिल्कुल स्मूथ चलने वाला गियर, जिस गियर की घिसावट बहुत कम है। इस ट्रैक्टर को आप किसी भी स्पीड में चलते चलते किसी भी गियर से किसी भी गियर में ला सकते हो, बिना तोड़फोड़, बिना आवाज़। आप अदर ट्रैक्टर को बड़े गियर से छोटे गियर में तब तक नहीं ला पाओगे जब तक उसकी स्पीड उस गियर के अनुकूल नहीं हो जाएगी। खुला डुला प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मैं आपके सामने चढ़ा हूँ, ट्रैक्टर के ऊपर उतरा हूँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है मेरे को नहीं हुई। ये ट्रैक्टर आपको 5502 3 स्पीड में मिलेगा, हाई लो मीडियम के साथ। इसकी जो कम से कम स्पीड रहेगी वो 1.25 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाती है, जो आपको किसी भी इम्प्लीमेंट चलाने के लिए सबसे सूटेबल स्पीड है। सुपर सीडर हो गया, स्ट्रॉ रिपर हो गया। किसान भाई कहते हैं जी सुपर सीडर के ऊपर हमें ऐसे ट्रैक्टर की ज़रूरत है जिसकी स्पीड है वो कम से कम हो, तो आपको कम से कम स्पीड वाला ट्रैक्टर हम प्रोवाइड करवा के दे रहे हैं, तो सुपर सीडर के लिए काफ़ी सूटेबल है। ठीक है जी। उसके बाद चारों टायर आपको एमआरएफ के मिलेंगे, शक्ति लाइफ के। सिर्फ एमआरएफ के? हाँ जी, सिर्फ एमआरएफ का टायर देती है कंपनी, अगर कोई टायर नहीं मिलता जी आपको, कोई जेके और पोलो गुडियर का कंपनी प्रोवाइड नहीं करवा रही है आज की डेट में इसमें टायर। ठीक है जी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मजबूती के लिए ट्रैक्टर को पूरा एकदम बांध के रखा हुआ है, बिल्कुल रस्सी की। ठीक है जी। एकदम मतलब आप देख पा रहे होंगे कि कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं दिया गया कि ट्रैक्टर को आप देख रहे हो कि मतलब कमज़ोर लग रहा हो। आप खुद एक बार ट्रैक्टर का ओवरव्यू करके देखना जी, आप मेरे को कमी बताओ कि जी नहीं यहाँ पे ये चीज़ ना होती तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है जी। कंपनी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, अपने सामान की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, इस ट्रैक्टर की जो वारंटी देती है वो 5 साल 5000 घंटे की देती है, जिसमें इंजन, गियर बॉक्स, हाइड्रोलिक, रियर एक्सल, फ्रंट एक्सल, ब्रेक, स्टीयरिंग, डिफरेंशियल 8 चीज़ें कवर करती हैं जो कि ट्रैक्टर की अंदर की हैं। ठीक है जी। अदर ब्रांड्स आपको जो देते हैं वारंटी के नाम पे वो इंजन, गियर बॉक्स और हाइड्रोलिक ही देते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद आप आ जाओ आगे हाइड्रोलिक पे। इस ट्रैक्टर में जो हाइड्रोलिक की क्षमता है वो 21 क्विंटल की क्षमता है जी। मीटा कंपनी की लिफ्ट यूज़ होती है इस ट्रैक्टर में। ठीक है जी। जो काफ़ी अच्छी लिफ्ट मानी जाती है इंडस्ट्री में, काफ़ी बढ़िया काम करती है जी।
ठीक है। उसके बाद इस ट्रैक्टर में जो आपको रेटेड आरपीएम मिलती है, रेटेड आरपीएम वो आरपीएम जिस आरपीएम के ऊपर जाके कोई भी ट्रैक्टर अपनी पूरी पावर बनाता है, तो इस ट्रैक्टर की जो रेटेड आरपीएम वो 2150 है। 2150 आरपीएम के ऊपर ये ट्रैक्टर अपनी पूरी पावर बना देता है। फिर मैं किसान भाइयों को सबसे खास चीज़ दिखाना चाहूँगा, इस ट्रैक्टर की तेल खपत पूछते हैं किसान भाई का, ट्रैक्टर तेल कितना खाता है। इसकी तेल खपत सर आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर के ऊपर लिखी हुई यूनोटेक SFC बोलते हैं इसको होता है 235 ग्राम पर किलोवाट पर आवर। अब इसको मैं हिंदी में अगर बताऊं आपको तो 1 घंटे में 1 किलोवाट पैदा करने के लिए इस ट्रैक्टर को कितने ग्राम तेल की ज़रूरत है, जो इंडस्ट्री में ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सबसे कम है 235 ग्राम पर किलोवाट पर आवर। 1 किलोवाट पैदा करने के लिए 235 ग्राम तेल की ज़रूरत इस ट्रैक्टर को लग रही है। अदर ट्रैक्टर जितने भी होंगे वो सारे के सारे 265 से ऊपर हैं, ठीक है जी। जब रिटर्न में इतना है तो सीधी सी बात है कि ये ट्रैक्टर तेल कम खाएगा ही खाएगा। इस चीज़ के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3 चीज़ें चाहिए होती है किसान भाइयों को ट्रैक्टर में। पहली, ताकत अच्छी हो, तेल खर्च कम हो और मेंटेनेंस के नाम पे आपको परेशान ना होना पड़े। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको कि आपको कुबोटा ये तीनों चीज़ें दे रहा है, ठीक है जी। उसके बाद आप अपने नज़दीकी डीलर के साथ संपर्क कर सकते हो इस ट्रैक्टर के बारे में और ज़्यादा अधिक जानकारी लेने के लिए, तेल के बारे में जानकारी लेने के लिए, स्पेयर पार्ट की जानकारी लेने के लिए, प्राइस के बारे में जानकारी लेने के लिए आप अपने नज़दीकी डीलर के साथ संपर्क कर सकते हो। मेरी तरफ से जो जानकारी मैं दे सकता था मैंने देने की कोशिश करी है। मैं थोड़ा सा पिछला हिस्सा दिखाते हैं ट्रैक्टर का। जी, पिछला हिस्सा भाई मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ट्रैक्टर का पिछला हिस्सा भी काफ़ी हैवी दिया है 750 के हिसाब से वैसे। जी सर, आप देख सकते होंगे जो बिल्कुल रिडक्शन है, बिल्कुल पीछे डायरेक्ट पीटीओ के साथ ये ट्रैक्टर आता है। डायरेक्ट पीटीओ का मतलब होता है कि जो पीटीओ की जो लॉस होता है HP का वो बहुत कम है इस ट्रैक्टर में, तो उस वजह से ये ट्रैक्टर पीटीओ के ऊपर काफ़ी अच्छी वर्किंग करता है। ठीक है, चलो सर इस ट्रैक्टर के बारे में मुझे थोड़ी जानकारी और मतलब सबसे अलग लग रही है। इसका जो फ्रंट एक्सेल है जी सर, इसमें थोड़ा बताया जरा, थोड़ा अलग लग रहा है सर। इस ट्रैक्टर में जो आप देख पा रहे होंगे नीचे जो है, इसमें जो सेंटर पिन बोलते हैं उस जगह जहाँ पे फ्रंट एक्सल लगा होता है, ज्वाइंट होता है ट्रैक्टर के साथ, तो इस ट्रैक्टर की जो सेंटर पिन है, सेंटर पिन में इसमें बुश नहीं है। अच्छा, इसमें रेडियल बैरिंग है। बुश होते हैं तो वो जल्दी कट जाते हैं, उसके लिए भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ती है, खरादी का काम भी ज़्यादा है, और जब बुश का काम करवाते हो तो ट्रैक्टर का पूरा हिस्सा आगे के खोलना पड़ता है। हाँ जी, ठीक है जी। इस ट्रैक्टर में ऐसा झंझट नहीं है। इसके नीचे जैक लगाओगे, फ्रंट एक्सल खुल जाएगा, आपका रेडियल बैरिंग डलेगा, 2 घंटे के अंदर आपको ट्रैक्टर चलती हुई कंडीशन में मिलेगा। उस वजह से ट्रैक्टर की एक तो जैसी ओरिजिनलिटी आज है वैसी हमेशा बनी हुई मिलेगी, वो कभी ख़राब नहीं। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में हमने आपको कोटा MU 5502 4x4 ट्रैक्टर दिखाया। तो सर अपने चैनल के बारे में बताएं, आपके चैनल पे किस टाइप की वीडियो मिलेंगी? सर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से हर ट्रैक्टर के बारे में हर तरीके की जानकारी देने की कोशिश करूंगा। बाकी किसान भाई किस तरीके की जानकारी ट्रैक्टर के बारे में और चाहते हैं वो हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आगे वाली जो भी वीडियो बनाऊं मैं उसी तरीके की जानकारी देने के हिसाब से बनाऊं, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए कि किसान भाई किस तरीके की जानकारी चाहते हैं। बिल्कुल, ठीक है जी। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सर मुझे ये चीज़ जाननी है और ट्रैक्टर के बारे में मेरे जो जहन में चल रही हैं चीज़ें आगे आने वाले समय में मैं वो बिल्कुल बनाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल किसान भाई भी मुझे कुछ ना कुछ बता सकते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं, मैं वैसी वीडियो आपके लिए बना के लेके आऊँगा। तो इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ सकते हैं किसान भाई? जी सर, मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो आप। मेरे जो चैनल का नाम है जी ऑल ट्रैक्टर इन्फॉर्मेशन है, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल जानकारी मैं आपको आगे आने वाले समय में देता रहूँगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।